अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं, आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और अपनी राय के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज के ख़बरों और तज़ियों की तरफ कि कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान पर हुआ मेहरबान। बेंगलोर के आसमान पर मंडलाते बादलों तले फ़ख्र ज़मां ने छक्कों की बरसात कर दी। अक्सर जब भी पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा, गैब से मदद आई। कभी बारिश बरसा और कभी कोई बड़ा अपसेट हुआ, और यही आज बेंगलोर में हुआ। पाकिस्तानी टीम कभी बारिश से जीती और कभी किसी टीम की जीत या हार की वजह से आगे बढ़ी और रुकावटें दूर होती चली गईं। बारिश ने 2 बार मैच पर खलल डाला, लेकिन वो खलल ऐसा था जो जीत की सूरत में निकला। पहली बार बारिश हुई तो पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर 10 रन से जीत रहा था, और दूसरी बार जब बारिश हुई तो पाकिस्तान 21 रन से जीत गया। गो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप का एक भारी मार्जिन पाकिस्तान को दिया, 401 रन्स बनाए, और जिसमें रविंद्रा की तीसरी सेंचुरी थी। उन्हें वर्ल्ड कप में उन्होंने तीसरी सेंचुरी की, और जो इंजरी से निजात हासिल करने वाले केन विल्सन ने 95 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फ़ख्र का बल्ला चढ़ा। बल्ला क्या चला तो फ़ख्र का बल्ला कुल्हाड़ा बन गया, और ऐसा चला कि न्यूजीलैंड ने तो हैरान होना था, दुनियाई शायकीन क्रिकेट भी हैरान रह गए। फिर बुलंद शफाफ छक्के लगे और सारी दुनिया देखती रही। फ़ख्र ज़मान ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली। 63 रन पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने सिर्फ 81 गेंदें खेली, 126 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के शामिल थे, और उन्होंने आज छक्कों पर शाहिद अफरीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। शाहिद अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 11 छक्के मारे थे, और आज फ़ख्र ज़मान ने मौजूदा वर्ल्ड कप में 11 छक्के मारे। फ़ख्र ज़मान के साथ बाबर आज़म ने ज़िम्मेदार इनिंग्स खेली, और दोनों के दरमियान 194 रन्स की पार्टनरशिप रही, और 25.3 ओवर खेले गए, और पाकिस्तान ने 200 रन्स बनाए कि बारिश ने मैच को रोकना पड़ा। लेकिन जब नतीजा निकला तो पाकिस्तान 21 रन से जीत गया था। ये बारिश ऐसी थी कि 1992 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 74 रन्स पर ऑल आउट हो गया था, तो बारिश की वजह से मैच ना हो सका और इंग्लैंड एक जीता हुआ मैच हार गया, और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, और इसी एक पॉइंट की बदौलत पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। और इसी तरह T20 वर्ल्ड कप 2009 में भी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान इब्तदाई मैचों में शिकस्त खाने के बाद सेमीफाइनल में बारिश के साथ साथ दूसरे टीमों की हार की वजह से भी सेमीफाइनल पहुंच गया। ये कुदरत पाकिस्तान पर मेहरबान हुई, और ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह मुसलसल मेहरबान होती गई, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान लगता है कि कोलकाता में सेमीफाइनल खेला जाएगा। आज फ़ख्र ज़मान ने 2023 में एक ही टीम के ख़िलाफ़ 4 सेंचुरियाँ बना ली, जो कि उनका एक रिकॉर्ड है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के डेसमंड हेन्स ने सेंचुरीज़ को 1984 में सेंचुरी स्कोर की थी, और मुखालिफ टीम का नाम था ऑस्ट्रेलिया। तेंदुलकर ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 4 सेंचुरियाँ बनाई थी। रिकी पॉन्टिंग ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2007 में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की थी, और विराट कोहली ने श्रीलंका के ख़िलाफ़
2007 में 4 सेंचुरियाँ साल के कैलेंडर में बनाई। इसके अलावा तेज़ तरीन वर्ल्ड कप की सेंचुरी पाकिस्तान के लिए आज फ़खर जमान ने बना डाली। इससे पहले 1996 के वर्ल्ड कप में सलीम मलिक ने सेंचुरी स्कोर की थी और उन्होंने 94 गेंदों पर तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई और आज फ़खर जमान ने सलीम मलिक का रिकॉर्ड तोड़ डाला और 63 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी का छक्कों का रिकॉर्ड भी बराबर किया। इसके अलावा ये फ़खर जमान दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने इब्तदाई 20 ओवर में ही सेंचुरी बना डाली। भारत के रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 17.2 ओवर के में ही सेंचुरी बना डाली थी। इसके अलावा वेस डॉटसन के ने भी सेंचुरी 2003 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सेंचुरी बना डाली थी और आज फ़खर जमान ने इब्तदाई 20 ओवर में यानी कि उन्होंने 19.2 ओवर में सेंचुरी बना डाली और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। फ़खर जमान ने 18 छक्के मारे लेकिन उन्होंने कम मैच खेले। 3 इनिंग्स में उनके 18 छक्के हो चुके हैं। लेकिन भारत के रोहित शर्मा 20 छक्के लगाकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और उन्होंने 8 इनिंग्स खेली हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर ने भी अब तक 20 छक्के लगा चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिरिल आज न्यूजीलैंड ने एक और रिकॉर्ड किया है। न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स में 46 चौके मारे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 45 चौके मारे थे जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ थे और आज न्यूजीलैंड ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। न्यूजीलैंड के रविंद्रा ने आज तीसरी वर्ल्ड कप की सेंचुरी बनाई और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ डाला क्योंकि 25 साल से कम उम्र के खिलाड़ी रविंद्रा ने 30 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और सचिन तेंदुलकर ने 25 साल से कम उम्र में 2 सेंचुरियाँ वर्ल्ड कप की स्कोर की थी। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इसके अलावा आज शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे महंगे तरीन बॉलर हो गए। उन्होंने 10 ओवर में 90 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इससे थोड़ी देर पहले हारिस रऊफ 10 ओवर 85 रन 1 विकेट पे महंगे तरीन बॉलर हो गए थे, लेकिन चंद लम्हों बाद शाहीन शाह अफरीदी ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो 90 रन देकर पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप के महंगे तरीन बॉलर बन गए। इसके अलावा इंडिया के ख़िलाफ़ 2019 के वर्ल्ड कप में हसन अली ने 84 रन 10 ओवर में 84 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। ये भी महंगे तरीन बॉलर तीसरे साबित हुए थे और चौथे बॉलर हारिस रऊफ शामिल हुए थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मौजूदा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 10 ओवर में 83 रन दिए थे और 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इसके अलावा आज हारिस रऊफ वाहिद बॉलर है जिन्होंने 18 छक्के खाए हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ये मनफी रिकॉर्ड है। जिम्बाब्वे के एक खिलाड़ी थे, बॉलर थे पविंद्रा, उन्होंने 16 छक्के खाए थे वर्ल्ड कप में, जो आज हारिस रऊफ ने उनका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पाकिस्तानी स्पिनर्स की इस वर्ल्ड कप में सूरत हाल बहुत बुरी है। पाकिस्तान के स्पिनर ने अभी तक इस मौजूदा वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ 10 विकेटें हासिल की हैं, जो कि नीदरलैंड से भी कम है। नीदरलैंड 19 विकेटों के साथ उनके स्पिनर्स ने 19 विकेटें हासिल की हैं और पाकिस्तान के स्पिनर सिर्फ 10 विकेटें हासिल की हैं। श्रीलंका पहले नंबर पर है, उनके स्पिनर ने सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं। इंग्लैंड ने 11 विकेटें हासिल की हैं और साउथ अफ्रीका के स्पिनर ने 17 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के शादाब खान, इफ्तिखार, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर
और सलमान अली आगा स्पिनर जैसे मौजूद हैं और उसके बावजूद स्पिनर्स के वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। आज इस जीत के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए एक रुकावट जो थी मज़ीद दूर हो गई है। अब पाकिस्तान जो आखिरी मैच खेलेगा वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा, जो पाकिस्तान को एक भारी मार्जिन से जीतना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगा और श्रीलंका को अगर वो मैच हारता है तो पाकिस्तान यकीनन पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो जीतता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारी मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा। और बारिश की सूरत में अगर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच जीतना सिर्फ ज़रूरी है। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सी खबर ये है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला जाएगा उसमें वो बेंगलोर में खेला जाएगा और बेंगलोर में 70% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस तरह कुदरत मेहरबान होती जा रही है। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि इस इवेंट पर पाकिस्तान पर कुदरत कब तक मेहरबान होती है। दूसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर लंदन का टिकट जाने कन्फर्म कर दिया है। इंग्लैंड अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। इंग्लैंड ने इस इवेंट का ये छठा मैच हारा है और मुसलसल ये 5वां मैच हारा है और इस पे पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर तीसरी पोजीशन बरकरार रखी है और वो उसकी भी तकरीबन सेमीफाइनल में पहुंचने की वो इस सूरत हाल में सेमीफाइनल में पहुंच जाने वाली तकरीबन तीसरी टीम बन चुकी है। आज सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेला जो भारत के ख़िलाफ़ था, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 मिनट के खेल में 3-3 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला प्लेंटी शूट आउट में हुआ जिस पे पाकिस्तानी गोलकीपर और भारतीय गोलकीपर दोनों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन मैच का फैसला सडन डेथ पे हुआ और भारत ये मैच प्लेंटी शूट आउट पर जीतकर ब्रॉन्ज मेडल पर अपना हासिल कर लिया। लेकिन खुशानी ये बात है कि पाकिस्तान जूनियर टीम ने भारत जैसी टीम को जो वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें नंबर पर है, ना को चलने चुबाए और भारत की एक न चलने थी और मुतादिद बार भारतीय गोल पोस्ट पर हमले करके उन्हें घबराने पर मजबूर कर दिया। और आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को 90 साल की लाइफलाइन 90 दिन की लाइफलाइन मिल गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।